हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 164 में सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल बौलो काइमन के नाम से एक उन्वान बांधा है। गुज़श्ता दुरूस में बौल यानी पेशाब के ताल्लुक से कुछ बातें बताई गई थी कि उससे बचने का हुक्म है और ना बचने पर क्या वाइदे हैं। उसी ज़िम्न में जो मसाइल आए उसको बयान किए गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा अल बौल काइमन, खड़े होकर पेशाब करना। इसी के ज़िम्न में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह लगातार दो हदीस पाक को लिखते हैं। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातता क़ौमिन फ़बाला क़ाइमन। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला जिनको राज़दारे नबी कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे अपना राज बताते थे, जिनका लक़ब ही राज़दारे नबी था, वो सहाबी रसूल कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के घूरे के पास तशरीफ लाए, यानी जहां कौम का कोड़ा करकट डाला जाता है, कचड़े फेंके जाते हैं, तशरीफ लाए। फबाला क़ाइम, फिर आपने खड़े होकर इस्तिंजा किया। सुम्मा दआ बिमाइन, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब किया। कहते हैं फजीतहु बिमाइन, मैं पानी लेकर हाजिर हुआ। फतवज़्ज़ा, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत हासिल की और वज़ू किया। यह हदीस पाक बता रही है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तिंजा फरमाया। इसी के जस्ट बाद दूसरी हदीस पाक इसी से मिलती जुलती इन्हीं से रिवायत है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के घूरे के करीब तशरीफ लाए और आपने इस्तिंजा किया और मुझे करीब बुला लिया, मुझे इशारा किया कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तो मैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एकदम जस्ट जिस तरह पर्दा किया जाता है, इसी तरह मैं खड़े हो गया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए। अब ये हदीस पाक ये बता रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तिंजा फरमाया है। तो क्या खड़े होकर इस्तिंजा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल जिंदगी में एक ही मर्तबा हुआ या कई मर्तबा हुआ, और किस लिए हुआ, इस ताल्लुक से जमहूर उलमाए अहनाफ का क्या मसलक है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। हालांकि
हमने बारहा सुना उलमाए किराम की ज़बानी से, किताबों में पढ़ा, खड़े होकर पेशाब करना मना, नाजायज, मकरूह, खिलाफ औला, सब बातें सुनी। इसमें हनाफ उलमाए किराम का मसला क्या है, मसलक क्या है? वो फरमाते हैं, जमहूर उलमाए हनाफ फरमाते हैं कि खड़े होकर पेशाब करना नाजायज, मना, मकरूह, मकरूह है तंजीही, और मना ये लिखा गया। और फिर उन्होंने जब ये कहा कि खड़े होकर पेशाब करना मना है, मकरूह है, ये दावा हुआ, उस दावे में कई हदीस पाक दलील के तौर पर लेकर आते हैं कि खड़े होकर जो पेशाब मना किया गया है, कहां से साबित है कि मना है? इस हदीस पाक से तो पता चल रहा है खड़े होकर आका ने पेशाब किया, इस्तिंजा फरमाया। लेकिन उलमाए हनाफ फरमाते हैं कि नहीं, खड़े होकर इस्तिंजा करना मकरूह हो, ममनू है। तो पहली हदीस पाक शारे बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिस्सलाम यहाँ लिखते हैं, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि ज़ौजाए रसूल है, उम्मुल मोमिनीन है, वो फरमाती हैं कि मन हद्दसकुम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु क़ाइमन फला तुसद्दिक़ू। सुनो, जो तुमसे ये कहे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तो फिर उसको सच ना मानना। सैयदा आयशा फरमाती हैं फला तुसद्दिक़ू, उसकी तस्दीक ना करना कि मा काना यबूलु इल्ला क़ाइदन, कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा बैठकर ही इस्तिंजा फरमाते थे। एक हदीस है। दूसरी बात, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के बारे में क्या कहा, जो सय्यदा आयशा फरमाती है, इस हदीस के बारे में क्या कहा? फरमाते हैं, हदीस आयशा अहसनु शैइन फी हाज़ल बाब असह। इमाम तिरमिज़ी, जिनकी तिरमिज़ी शरीफ सिहाह सित्ता की एक मोतबर किताब का नाम तिरमिज़ी शरीफ है, हदीस पाक की, वो इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इस मसले में, बैठकर इस्तिंजा करने के मसले में, इस मसले में जितनी हदीसें सबसे ज्यादा असह और हसन और सही यही हदीस पाक है जो सय्यदा आयशा फरमाती है, सबसे ज्यादा सही, नो एनी डाउट, कोई डाउट नहीं, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं। आगे सही अबू अवाना और हाकिम की मुस्तदरक में, ये भी हदीस की किताबें हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? वो लिखते हैं कि मा बाला क़ाइमन मुंज़ु उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन। मुस्तदरक हदीस की किताब है और अबू अवाना की किताब, उसमें लिखा हुआ है कि जब से कुरान नाज़िल हुआ, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खड़े होकर इस्तिंजा नहीं फरमाया। तीन बातें हो गई। अब बुखारी शरीफ की हदीस पाक जो मैंने शुरू में पढ़ी कि आका ने खड़े होकर इस्तिंजा फरमाया, इस हदीस की शरह करते हुए इमाम अस्क़लानी, अल्लामा कुस्तलानी, ये दोनों हज़रात क्या लिखते हैं कि इस हदीस पाक से तो ये पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तिंजा फरमाया, और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कह रही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खड़े होकर इस्तिंजा नहीं फरमाया, जो अगर ऐसा कहे तो उसकी तस्दीक मत करना। तो ये दोनों शारे जिन्होंने बुखारी शरीफ की हदीस पाक की शरह की है, इमाम अस्क़लानी कुस्तलानी, ये लिखते हैं कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो घर में रहती थी, घर में रहती थी, घर की बातें उनको ज्यादा पता है, बाहर की बातें उतनी नहीं पता। तो हो सकता है कभी बाहर भी ऐसा किया। तो इन दोनों शारे की पकड़ और ताक़ुब सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला ने किया।
हालांकि इमाम अस्क़लानी आज के इमाम नहीं है, बहुत पहले के हैं। अल्लामा क़ुस्लानी आज के उलमा में से नहीं है, 200 साल में से कई सौ साल पहले की उलमाए किराम हैं जिन्होंने तशरीह की। लेकिन सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था कि जब किसी का ताक़ुब करते थे तो कुरान और हदीस की रोशनी में वो साबित कर देते थे, लेकिन अदब के दायरे में करते थे। ये नहीं कि उन्होंने गलत कह दिया, ये करें वो करें। आजकल के मौलवियों की तरह ऐसा नहीं, बहुत ही बाअदब होकर सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला किसी की पकड़ भी करते थे, ताक़ुब भी करते थे और उस मसले की वज़ाहत करके उसको ज़ाहिर भी कर देते थे। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला लिखते हैं कि सही अबू उवामा जो मैंने बताया में जो हदीस पाक है, और अब मुस्तदरक की जो हदीस पाक है कि जब से कुरान नाज़िल हुआ तब से मेरे आका ने खड़े होकर इसका नहीं फरमाया। आला तो फरमाते हैं ये हदीस पाक इस बात पर दलालत करती है कि आका ने ना घर में कभी खड़े होकर इसने फरमाया, ना कभी बाहर खड़े होकर, है ना। मुंजो मा बाला काइमन मुंजो उन्जिला अलिल कुरान, ये हदीस पाक क्या मतलब है कि जब से कुरान नाजिल हुआ आपने खड़े होकर इसना नहीं फरमाया। मतलब ये हुआ चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कभी खड़े होकर आपने इसना नहीं फरमाया। इसलिए इस हदीस पाक को सिर्फ घरों तक समेट देना कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिर्फ घर में थी, सिर्फ घर के हालात पता थे, सिर्फ घर के हालात पता थे, ये कह देना कि सैयदा को सिर्फ घर के हालात पता थे, बाहर के हालात नहीं पता थे, तो ये हदीस पाक तो बता रही है ना कि जब से कुरान नाजिल हुआ कभी आपने खड़े होकर इसमें नहीं फरमाया, तो चाहे घर हो या बाहर हो। ये साबित करता है कि आपने हमेशा बैठकर ही इस्तिंजा फरमाया है ना। और ये हदीस पाक क्या कह रही है, जब से कुरान नाजिल हुआ, और आप कह रहे हो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो घर में थी, क्या पता हो सकता है बाहर कभी ऐसा हुआ है ना। तो ये बताओ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पैदा कब हुई है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैदाइश तो कुरान के नाजिल होने के 5 साल बाद हुई है। जब सैयदा पैदा हुई है उसके 5 साल पहले से ही कुरान नाजिल होना शुरू हो गया। 40 साल की उम्र शरीफ में आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो गालिबन 45वां साल आपका था या 46वां लग रहा था, तब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैदाइश हुई। तो इमाम क़ुस्तलानी, इमाम अस्क़लानी अपने वक्त के बड़े इमाम हैं, हमारे अकाबीर में से। सिर्फ उनका ये कह देना कि घर में थी, घर के हालात पता है उनको ज्यादा, लेकिन कुरान कब से नाजिल हो रहा है? हदीस पाक है जब से कुरान नाजिल हो रहा है तब से आपने कभी खड़े होकर नहीं इस्तिंजा फरमाया। तो पता चला घर हो या बाहर हो, आपने कभी खड़े होकर इस्तिंजा नहीं फरमाया। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो ये फरमाया कि तुम उस आदमी की तस्दीक मत करना जो कहे कि मेरे आका खड़े होकर इस्तिंजा फरमाते थे, इसलिए कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी के आखिरी जिंदगी तक साथ में थी, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक थी। अभी उसका जवाब मैं आगे दूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर बैठकर इस्तिंजा फरमाया करते थे, बैठकर, तो जाहिर सी बात है बतरीक़े औला बदरजे औला आदमी बाहर इस्तिंजा करेगा तो बैठकर ही करेगा, है ना। जब घर के अंदर, घर में कौन देखने जा रहा है? जब इंसान घर के अंदर इतनी एहतियात कर रहा है कि बैठकर इस्तिंजा कर रहा, कोई नहीं देखने आ रहा, पर्दा बाहर के बनिस्बत घर के अंदर है, खड़े होने की निस्बत बैठने में ज्यादा पर्दा है और घर के अंदर ज्यादा पर्दा है। तो जब घर के अंदर बैठकर इस्तिंजा किया जा रहा है तो बतरीक़े औला बाहर भी तो बैठकर ही इस्तिंजा किया जाए।
तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह घर के अंदर बैठकर इस्तिंजा फरमाया करते थे, उसी एतबार से घर के बाहर भी बैठकर ही इस्तिंजा फरमाया करते थे। ये 2-3 हदीसें पाक अब बैठकर इस्तिंजा करने पर और हदीसें पाक सुनो। बज़ार ने अपनी मुस्नद में बसनद सही हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया। ये हज़रत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला वही है कि जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए अपने सवारों के साथ मक्के से निकले थे और मदीने के करीब पा भी गए थे, लेकिन उसी वक्त अपने 70 सवारों के साथ आपने इस्लाम कबूल किया और मदीने में जब इंटर किए तो झंडे के साथ अपने इमामों को आपने झंडा बना लिया। मैंने बयान भी किया, वो वही बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला वो कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुम मिनल जफाई, 3 चीजें गंवार पने की है। गंवार लोग करते हैं, जाहिल अनपढ़ लोग करते हैं, कम इल्म लोग करते हैं। वो 3 चीजें क्या? आका इरशाद फरमाते हैं, अयबुल रजुल काइम, पहली चीज तो ये कि आदमी खड़े होकर पेशाब करे। गंवार पने की अलामत, जब मेरे आका खुद इरशाद फरमा रहे हो कि खड़े होकर इस्तिंजा करना ये गंवारों की अलामत है, तो खुद मेरे आका कैसे खड़े होकर इस्तिंजा फरमा सकते हैं, है ना? खुद उसकी आप जो है तरदीद कर रहे हैं, नहीं खड़े होकर नहीं, ये तो गंवारों की अलामत है। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि आदमी अपनी नमाज से फारिग होने से पहले ही पेशानी को पोंछ ले, यानी सद्दे में गया उठा पोंछ लिया, कुछ लग गया होगा, जब नमाज से एकदम फारिग हो जाए उसके बाद पोंछने का हुक्म है। नमाज से फारिग होने से पहले ही पेशानी पोंछने का हुक्म नहीं है, ये भी गंवारों की अलामत है, मेरे आका ने शुमार फरमाया। तीसरी चीज ये है कि आओ युनफखु फी सुजूदिही, या सजदा जाते वक्त सजदे की जगह को फूके कि वहां से गर्दो गुबार हट जाए, ये भी गंवारों की अलामत है। तो इस हदीस पाक से पता चला कि आका तो खुद इरशाद फरमाते हैं ना कि खड़े होकर इस्तिंजा ना करो। आगे एक और हदीस पाक हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला वो फरमाते हैं कि रानियन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अना अबूल क़ाइम, एक मर्तबा मैं खड़े होकर, उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, शुरू इस्लाम का दौर था, मसाइल इतने अभी आम लोगों में नहीं आम हुए थे, हुक्म इतना नहीं उतरा था। फरमाते हैं कि मैं खुद खड़ा होकर इस्तिंजा कर रहा था और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया। क्या इरशाद फरमाया कि या उमर ला तबुल क़ाइम, आए उमर खड़े होकर इस्तिंजा ना करो, खड़े होकर इस्तिंजा ना करो। अब ये बताएं कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला खड़े होकर इस्तिंजा कर रहे हैं, शुरू इस्लाम का जमाना है। जानते हो उस जमाने के हालात कैसे थे? उस जमाने में जितने मर्द होते थे सब के सब खड़े होकर इस्तिंजा करते थे, सब के सब। अरब का ये दस्तूर बन चुका था, सिर्फ औरतें ही थी जो बैठकर इस्तिंजा किया करती, सिर्फ बैठकर औरतें ही इस्तिंजा किया करती, हर मर्द खड़े हो इस्तिंजा करते। तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खड़े होकर इस्तिंजा किया। आका ने देख लिया, मना फरमाया ला तबुल क़ाइम, अब दोबारा खड़े होकर इस्तिंजा ना करना। तो फरमाते हैं उसके बाद से मैंने कभी खड़े होकर इस्तिंजा किया ही नहीं। ये सब हदीसें पाक बता रही हैं कि खड़े होकर इस्तिंजा करना मना है। हदीस पाक में आका ने खुद मना फरमाया, सिद्दीका खुद फरमाती है कि मेरे आका ने कभी खड़े होकर इस्तिंजा नहीं किया। तो अब वो हदीस पाक जो मैंने अभी बुखारी शरीफ की हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान के हवाले से रिवायत किया, जो राज़दार नबी है, वो तो कह रहे हैं कि मेरे आका कौम के कोड़े करकट के करीब तशरीफ लाए, खड़े होकर आपने इस्तिंजा किया, पानी तलब किया, मैं पानी लेकर गया, आपने इस्तिंजा किया, वज़ू किया। अब इस हदीस शरीफ का क्या मतलब है? इस हदीस शरीफ का क्या मतलब है? बात समझ आ रही है ना? तो इसमें कई तौज़ीह उलमाए किराम ने की, इसकी तावीलें कई हो चुकी हैं। या तो ये कि
ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू अय्याम का मामला था, शुरू अय्याम का मामला था। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला ने जो ये देखा, खड़े होकर आपने इस्तिंजा फरमाया, ये शुरू जमाने में था। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो अपनी पूरी जिंदगी का मुशाहिदा बयान कर रही है आखिर दम तक, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ही सैयदा के गोद में हुआ था, आखिर जिंदगी तक साथ में थी। और ये शुरू अय्याम की बात बता रहे हैं, तो कब लगता है जब दो चीजें आपस में टकरा जाती हैं। ये शरीयत का मसला है, जब दो चीजें आमने सामने होती हैं तो उस चीज को लिया जाता है जो बाद में और आखिर में की जाती है। अल आखिर फल आखिर, ये उसूल और कानून है, दस्तूर है शरीयत का। अल आखिर फल आखिर, जो आखिर है उसी को ही हुक्म मान लिया जाएगा। जैसे अब हम हनफी हैं, हम लोग नियत कहां बांधते हैं? नाफ के नीचे ना, लेकिन शाफई लोग सीने पर बांधते हैं। सही वो भी, सही हम भी, सही वो भी हैं अपने मसले के रूप में, सही हम भी हैं। तो दोनों कैसे सही हो सकते? दोनों कैसे सही हो सकते? तो वही है अल आखिर फल आखिर वाला मसला यहां भी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये किया, आपने सीने पर हाथ बांधा, बाद में आपने उसको छोड़ दिया। दूसरी हदीस पाक आपने नाफ के नीचे बांधना शुरू कर दिया, ये दूसरा अमल है। तो दूसरा यानी बाद में जो अमल आपने किया उसने पहले अमल को खत्म कर दिया, पहले अमल को खत्म कर दिया। अब वो हुक्म नहीं लगेगा कि नहीं आका ने सीने पर हाथ बांधा तो हनफी हो तुम भी बांधो। क्यों? क्योंकि आका ने दूसरा अमल करके ये जाहिर कर दिया कि पहला अमल था जो उसका हुक्म खत्म हो गया, अब नहीं किया जाएगा। इसीलिए इमाम आज़म फरमाते हैं अब सीने पर हाथ नहीं बांधा जाएगा कभी भी, पूरी जिंदगी कयामत तक हनफियों को हाथ जो है नाफ के नीचे बांधा रहेगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में आपने ये बता दिया। तो यही मसला हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला ने जो देखा शुरू जिंदगी में, लेकिन बाद में सैयदा आयशा फरमाती हैं नहीं, मैंने पूरी जिंदगी मुशाहिदा किया है, आपने कभी खड़े होकर इस्तिंजा नहीं किया। तो अब बात मानी जाएगी सैयदा आयशा की, हुक्म लगेगा इन्हीं पर। एक तौज़ी है जो मुहद्दिसीन ने की है, कई तौज़ी हैं, इसके अलावा भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए इस्तिंजा करने के लिए तो वहां बैठने की जगह ही नहीं थी। कहां बैठे? ये भी उज़्र है, ये भी उज़्र है कि वहां बैठने की जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। इस वजह से आपने उज़्र की बुनियाद पर कभी कभी मसले में तखफीफ हो जाती है, रियायत मिल जाती है ना। तो उज़्र था इसलिए खड़े हो गए, उसके बाद पूरी जिंदगी कभी। दो तौज़ी हो गई। तीसरी तौज़ी ये कि जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानू पर, चाहे आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जानू मुबारक में फोड़ा हो गया था, जिसकी बुनियाद पर आप बैठ नहीं पा रहे थे। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आपके जानू में फोड़ा था, बैठने पर तकलीफ बढ़ जाती है, इसीलिए आप खड़े होकर, ये भी उज़्र है, उज़्र पर माफ है, हुक्म बदल जाता है। तीन तौज़ीह हो गई। और चौथी तौज़ीह ये कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक मर्तबे के अलावा पूरी जिंदगी कभी भी खड़े होकर आपने इस्तिंजा नहीं फरमाया। तो जो बात का अमल होता है उसी पर हुक्म लग जाता है ना। तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस पाक से ये साबित नहीं किया जा सकता कि अब सबके लिए खड़े होकर इस्तिंजा करना जायज हो गया। ये तो सिर्फ बयाने जवाज के लिए था, उम्मत को तकलीफ ना हो, उम्मत दुश्वारी में ना पड़े,
उम्मत परेशानी में न पड़े, इस वजह से एक मर्तबा जिंदगी में आपने खड़े होकर इस्तिंजा फरमा लिया। हो सकता है आने वाले दिनों में लाखों करोड़ों लोग होंगे, हाँ, उनको भी तकलीफ हो सकती है कि बैठेंगे तो जख्म खुल जाएगा, बैठेंगे तो जख्म बढ़ जाएगा, तकलीफ बढ़ेगी, वो बैठ नहीं सकते, इंसान है। उस चीज को जायज करने के लिए आका ने बयाने जवाज के लिए जिंदगी में एक मर्तबा खड़े होकर आपने इस्तिंजा फरमाया। आने वाले क़यामत तक के उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमा दी कि अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई उज़्र लायक हो, तो वो भी उज़्र की बुनियाद पर खड़े होकर इस्तिंजा कर सकता है। ये भी हमारे आका की रहमत है। अगर आपने इस्तिंजा खड़े होकर उस वक्त ना किया होता तो फिर चाहे मरो चाहे धसो करना ही पड़ता बैठ कर, उम्मत पर दुश्वारी हो जाती, उम्मत परेशानी मुब्तला हो जाती। और मेरे आका परेशानी के लिए नहीं बल्कि परेशानियों को खत्म करने के लिए तशरीफ लाए। समझे? कोई साबित नहीं कर सकता, ये वहाबी मरदूद साबित करने पे तुले हुए हैं कि देखो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तिंजा फरमाया तो कर सकते। ये है नालायक, इनका अकीदा ऐसा है। हालांकि ये अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना नुस्खा इन लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, अपने नुस्खे को छोड़कर चले गए। सिर्फ नुस्खा ही नहीं, नुत्फा भी छोड़ दिया है। हम तो जा रहे हैं, तुमको छोड़े जा रहे हैं कि हाँ तुम भी खड़े खड़े हमारी तरह जहां चाहो धार बहाते चले जाओ। हालांकि ये नसारा का तरीका है, यहूदियों का तरीका, उनका फैशन है। नसारा मुशरिकीन इनका तरीका है। और ऐसे लोगों के बारे में हदीस पाक में मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उसी में से हो जाता है। तो ये खड़े होकर इस्तिंजा करना ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये गैरों का। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि बैठ कर इस्तिंजा करें। और एक और हदीस पाक में है इय्याकुम वज़िल आजिम, कि अजमियों के फैशन और तरीके से अपने आप को बचाओ, ये उनका तरीका है। खड़े होकर नहीं, कभी भी बैठ कर इस्तिंजा करें। तो ये हदीस पाक से कुछ लोगों के जहन में खलजान है। फिर आप लोगों की भी बयान जवाज के लिए मैंने इस हदीस पाक को बयान कर दिया और उम्मीद है कि समझ भी गए होंगे कुछ हद तक कि इस्तिंजा हमेशा बैठकर ही किया जाए। क्या एक और बात मैंने कहा कि उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला खड़े होकर आपने इस्तिंजा फरमाया, क्योंकि अरब का दस्तूर था। अरब के लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठकर इस्तिंजा फरमाते थे तो अरब के काफिर देखकर हंसी उड़ाते थे। ये देखो यबूल कमा तबूल मरा, ये इस तरह इस्तिंजा करते हैं जिस तरह औरतें इस्तिंजा करती हैं। औरतों के लिए खास था कि वो सिर्फ बैठकर ही इस्तिंजा किया करती थी पूरे पर्दे के साथ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पर्दे के साथ आप इस्तिंजा फरमाएं, क्योंकि खड़े होने के बनिस्बत बैठने में पर्दा ज्यादा है ना। खड़े होकर सब आया है, बैठने में पर्दा भी है, शर्म और हया का लिहाज भी है। तो इस वजह से भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर पूरी जिंदगी आपने इस्तिंजा फरमाया। और यही हमें और आपको इसी पर अमल करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।